आनंद आता है लोगों को बताने में, और फिर तब और आनंद आता है जब कोई आके कहता है हमसे कि सर आपके समझाने के बाद, आपके वीडियोस देखने के बाद मैंने हेलमेट लगाया, मेरा एक्सीडेंट हुआ और आज आपके सामने मैं सुरक्षित हूँ। क्या थे पहले डाकू थे। तो कभी कभार जीवन आदमी का करवट लेता है, ठीक इसी को बोलते हैं। कभी काशी जाइएगा तो वहाँ काशी करवट आपको एक मंदिर भी देखने को मिलेगा। कई बार होता है क्या है, जीवन में अचानक मतलब एक मोटिवेशन मिल जाता है कि हमें ये भी करना है। झगड़ा हो गया, 3 साल बात नहीं की मुझसे, ठीक कि तू इतने बदमाशों से लड़ता है, मारता है, ठीक, तो मुझसे कही कि वहीं गंगा में नहा लेना है, पापी हो गया तू। होती हैं उनमें 2 पहिया सवार की जो जान जाती है वो हेलमेट न लगाने के कारण। जहां आज पुलिस के प्रति लोगों के मन में एक डर रहता है, भय रहता है, वहीं आज आपको मिलाते हैं ऐसे ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर टीएसआई रुद्र प्रताप मल और डीएसपी अनिरुद्ध सिंह से, जिन्होंने सोशल मीडिया पर धमाल मचा रखा है। अपने लोकप्रिय सामाजिक कार्यों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं, जिनके मिलियन सब्सक्राइबर हैं। इन्हीं से प्रभावित होकर अयोध्या धाम के उमेश गुप्ता समाज सेवी ने 50 हेलमेट का सहयोग किया, जो मूलतः बस्ती के रहने वाले हैं। जो ज़रूरतमंद लोगों को यह हेलमेट बांटा गया, उसमें हनुमानगढ़ी के पुजारी संत राजू दास का भी सहयोग रहा। उन्हीं के कर कमलों द्वारा हेलमेट का वितरण किया गया। पहले दृश्य देखिए कैसे हेलमेट का वितरण किया गया, तत्पश्चात इन दोनों अधिकारियों से हम आपको रूबरू कराते हैं। तो आज उन्हीं की तरफ से ये जो है ये किया जा रहा है। 50 हेलमेट का इन्होंने कहा था, ठीक है चलिए बढ़ जाएगा। तो सर आप अपनी अपनी गाड़ी में जाइए भाई। इनको जो है पहना के हेलमेट एक छोटी सी चीज है आपकी नजर में, लेकिन ये हेलमेट जो है आपका जान बचाता है, आपके परिवार को जोड़े रखने में मदद करता है। तो ये हेलमेट मिल रहा है, आप लोग इसको बराबर लगा के चलिएगा। अगर इसको लगा के चलेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जान जाएगी नहीं रोड पे, आपकी जान बची रहेगी, आपके परिवार के काम आएगा, देश के काम आएगा। हेलमेट जो है एक मंत्र है, 2 पहिया पे है, तो जीवन को सुरक्षित रखने का एक मंत्र है। और जितनी रोड दुर्घटनाएं होती हैं उनमें 2 पहिया सवार की जो जान जाती है वो हेलमेट न लगाने के कारण हो जाता है। हाँ, जिनको मिल जा रहा है आप लोग निकलते रहिए। आप लोग हेलमेट धारण करें, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को, जो भी हो उनको प्रोत्साहित करें कि बिना हेलमेट के आप रोड पे ना निकलें। नमस्कार, इस समय हूँ अयोध्या धाम में। हमारे साथ आप देख रहे हैं डीएसपी अनिरुद्ध सिंह सर हैं, जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। साथ में रुद्र प्रताप मल जी हैं, जो कि आप ने जो है कह सकते हैं कि पुलिस की एक अलग से परिभाषा गढ़ दी है। शुरुआत कहाँ से करूं? जो पर्सनालिटी है सर की, सब शुरुआत आप ही से करते हैं। देखो आज का हीरो रुद्र है, रुद्र से पहले लेकिन आप पर आता हूँ सर। ये बताइए कि आपने एक पुलिस की एक नई परिभाषा गढ़ी है। पुलिस से लोग डरते हैं। अभी देख रहा था हेलमेट के लिए लोग आप बुला रहे थे, लोगों को भाग रहे थे जी। बड़ी मुश्किल से कहा 50 लोगों को आपने इकट्ठा किया। आपने एक अलग परिभाषा गढ़ी, ये कहाँ से प्रेरणा आपको मिली? सर मैं ट्रैफिक में जब से आया हूँ जी, तो हमने ट्रैफिक को देखा कि हमारी निदेशालय, हमारी गवर्नमेंट जी हमेशा जागरूकता को जो है ज़्यादा तवज्जो देती है। जी जी जी। तो आखिर क्यों, ये सोचने वाली बात है। जी, जी। साथ में चालान भी है, जी जी तो जागरूकता फर्स्ट पे क्यों रखा गया है? जी जी। जाहिर सी बात है कि जो जागरूक हो करके जो व्यक्ति रोड सेफ्टी में इन्वॉल्व होगा, हाँ वो दिल से होगा और वो स्वयं के लिए होगा, अपनी फैमिली के लिए होगा। और पुलिस से डर के, चालान से डर के यदि वो रोड सेफ्टी का पालन करता है तो क्षणिक करेगा पुलिस को दिखाने के लिए। जी जी। एक्सीडेंट पुलिस के सामने तो होगा नहीं, जी जी। वो तो भी सरप्राइज है, कहीं भी हो सकता है। जी जी। तो हमारी भी जो है
हमारा रुझान भी हुआ, क्योंकि मैंने जब ट्रेनिंग से लेके और बार बार न्यूज़ में देखा कि हमारे यहाँ, आपको सर आपको भी ज्ञात होगा, गूगल करके देखिएगा कि हमारा जो है पूरे वर्ल्ड में रोड एक्सीडेंट में 11वां स्थान है सर। जी जी जी। और हमारे यहाँ 1.5 लाख से प्लस लोग जी जी हर साल रोड दुर्घटना में खप जाते हैं। जी जी जी। रोड की भेंट चढ़ जाते हैं। ये बड़ा ही दुखद है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यंग ब्लड होता है। जी जी। और जब यंग ब्लड ना किसी देश का जाता है, इतनी बड़ी संख्या में जाता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारा एसेट्स है जी जी। और हमारा देश भी पीछे होता है। जी जी। तो इसलिए आप देखते होंगे सर कि रोड सेफ्टी की बात सेंट्रल से लेकर के और स्टेट गवर्नमेंट और सारी पुलिस ऑल ओवर इंडिया की लगी हुई है रोड सेफ्टी के लिए। जी जी। तो फिर इसमें मैं इन्वॉल्व हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, इंटरेस्ट की बात है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, आनंद आता है लोगों को बताने में। और फिर तब और आनंद आता है जब कोई आके कहता है हमसे कि सर आपके समझाने के बाद, आपके वीडियोस देखने के बाद मैंने हेलमेट लगाया, मेरा एक्सीडेंट हुआ और आज आपके सामने मैं सुरक्षित हूँ, तब मुझे लगता है कि मैंने जो किया वो आज मैं सफल हो रहा हूँ। सबसे बड़ा ताजुब पुलिस और सोशल होना एक सामाजिक कार्यों में, मतलब कहा जाता है कि पुलिस में आप बेड ले सकते हैं, सारा सिस्टम आप बना सकते हैं, लेकिन भी सोने की फुर्सत नहीं होती। आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? सर टाइम मैनेजमेंट इंटरेस्ट पे होता है। अगर आपको जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट है ना सर, जी जी। तो आपको 24 घंटे कम लगते हैं। जी जी जी। तो बस ये इंटरेस्ट का विषय है। और जो भी जिस क्षेत्र में इंटरेस्टेड है उससे पूछिए, तो निश्चित रूप से उसके लिए जो है टाइम कोई इशू है ही नहीं। जी जी सर। भाई आगे आपका विज़न क्या है? मेरा विज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं हेलमेट पहना सकूं जी जी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सकूं। जी जी। और अगर इसमें मैं सफल रहा तो मेरा इस धरती पर आना सफल हो जाएगा सर। जी जी। जी सर। एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व भी हैं आप प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब आपने ड्यूटी किया था, लेकिन जो अयोध्या में आता है कहीं न कहीं आध्यात्मिकता उसके अंदर आ ही जाती है, स्वाभाविक है सर। सर डीएसपी अनिरुद्ध सिंह सर हमारे साथ में हैं। सर ये कैसे आपके अंदर ये सोशल कार्य करने की सेवा आई जाती है? देखिए कई बार एक आपने किसने वाल्मीकि की रामायण सुनी है? जी जी। वाल्मीकि क्या थे पहले डाकू थे। तो कभी कभार जीवन आदमी का करवट लेता है। जी, ठीक जी, इसी को जी, बोलते हैं। जी, जी। कभी काशी जाइएगा तो वहाँ काशी करवट आपको एक मंदिर भी देखने को मिलेगा। जी जी जी। कई बार होता है क्या है, जीवन में अचानक मतलब एक मोटिवेशन मिल जाता है कि हमें ये भी करना है। जैसे मेरे दिमाग में मन में आया कि मुझे एक लड़की की शादी करनी चाहिए। जी जी। वो इतनी पॉपुलर हुई कि पूछो नहीं, अब मैं लगातार करता रहता हूँ। तो कहते हैं ना कि जीवन को एक नया जीने का तरीका मिल गया, या जो रुद्र ने कहा कि हमारा जीवन सफल हो गया कि हमें एक उद्देश्य मिल गया क्या करना है। तो बस उसी को लेके करते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, जी जी। दुनिया में 2 टाइप के लोग हैं, एक को देने में मज़ा आता है, एक को लेने में मज़ा आता है। जी। तो हम लोग वो हैं जिनको देने में मज़ा आता है। जी जी जी। अच्छा अच्छा। नहीं सर, एक चीज़ आपने कहा, कुछ चोट ज़रूर लगी होती है एक लाइफ में आदमी के, जब कहीं से उसकी लाइफ टर्न होती है, सोशल उसके एक्टिविटी आपके अंदर आई, तो कहीं कहीं कुछ है आपके अंदर झील, ऐसा कुछ आपको याद आता होगा आपके अपने जीवन में कि तब आपके अंदर यू टर्न आपने लिया होगा? देखिए मैं कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटती हैं सामने। एक बहुत मज़ेदार किस्सा बताऊँ आपको। जी। मेरी माँ का झगड़ा हो गया, 3 साल बात नहीं की मुझसे। ठीक है जी जी। कि तू इतने बदमाशों से लड़ता है, मारता है। ठीक, तो मुझसे कही कि वहीं गंगा में नहा लेना है। जी जी। पापी हो गया तू, समझ गए ना। तो मैंने कहा जिनकी पूजा कर रही हो, इन्होंने भी राक्षसों को मारा, तो ये भी पापी थे क्या? तो गुस्सा के बोली तू राम बनेगा हमसे? कह रही अरे मैं सामान्य सा इंसान हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ। जी जी जी। तो उनको मैंने कहा कि अगर आपके लड़के को कोई मार दे, पैसे मांगे, तो क्या करोगी? तो कहे कि जो और लड़के हैं इनसे नहीं मरवा देंगे, बस हमने निकल गई हवा। जी जी। तो सामान्य इंसान पे बीतती है, अपराधी जब अपराध करता है तो हम उसी के लिए बने हुए हैं ना। जी जी। तो वहाँ से कुछ चीज़ें होती हैं। फिर मैंने देखा कि क्राइम पे आप बदल के भी बहुत चीज़ें कर सकते हैं। जैसे बदायूं में मैंने 2500 औरतों की कच्ची दारू छुड़वाई। वो कम से कम उनका परंपरागत चला आ रहा था 200 साल से। ब्रिटिश भारत में वो लोग राजस्थान से भाग के आए थे। तो 2502 गाँव की औरतों का इतिहास ही भूगोल बदल दिया मैंने। तो ऐसे ही है, प्रभु ने किसी काम के लिए भेजा है, ऐसे ही लोग जुड़ते जाते हैं, मिलते जाते हैं। अब रुद्र को हमेशा पॉजिटिव लोग मिलते होंगे, है ना, नेगेटिव लोग दूर होते रहते हैं। तो बस यही चलता रहता है। यही है कि अगर आपके अंदर झील है, कुछ करने की अगर आपके अंदर इच्छा है, तो ऊपर वाला आपको प्रेरणा मिल जाती है। ऐसा करने के लिए ईश्वर शक्ति देता है। बस एक बार सोच कर देखिए, निश्चित रूप से अपने कार्य में आप सफल होंगे। बताना चाहूँ आज के इवेंट के बारे में आपने कहा कि एक कल मैं ड्यूटी पे था तो मुझसे एक लोग आके संपर्क किए
उमेश गुप्ता बस्ती के। मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि सर आपके वीडियोज़ में देखता हूँ और मैं रोड सेफ्टी में हिस्सा लेना चाहता हूँ और मेरी इच्छा है कि 50 हेलमेट मैं डिस्ट्रीब्यूट करवा करके कुछ सहयोग करना चाहता हूँ रोड सेफ्टी में। तो मैंने कहा कि आप ब्रांडेड हेलमेट ISI ही दे सकते हो, क्योंकि मैं ब्रांड से समझौता नहीं करता। जो हेलमेट लगा रहा है वो पूर्ण विश्वास है कि इससे मेरी जान नहीं जाएगी और वो क्वालिटी ब्रांडेड में होता है। तो उन्होंने यस किया और तुरंत हेलमेट का अरेंज किया और आज जो है 50 हेलमेट जो है उनके ये भाई हैं, वो कहाँ गए, रंजीत गुप्ता, जी हाँ वो उमेश गुप्ता। इन्होंने जो काम किया है तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए एक पुलिस का ही काम नहीं है, रोड सेफ्टी से सबको जुड़ना चाहिए और लोग इस क्षेत्र में आवें और प्रोत्साहन दें, लोगों को हेलमेट के प्रति जागरूक करें। अगर आप 4 व्हीलर में हो तो सीट बेल्ट आपकी जान बचाता है। ये रोड सेफ्टी के कुछ छोटे छोटी चीज़ें हैं जिसको इग्नोर करने से जान जाती है और जिसको अप्लाई करने से जान बचती है। तो रंजीत गुप्ता और उमेश गुप्ता जैसे लोग और अगर आगे आते हैं, उनका भी बड़ा आभार है कि वो आएँ और रोड सेफ्टी से जुड़ते चले जाएँ। धन्यवाद। निश्चित रूप से अपने कार्य सफल। थैंक यू सर।